हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई साइड विष्णु सोनी, कोई साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास में वीजीए स्टार्ट किया हुआ है और वीजीए के अंदर हम लोग ब्लूग्रीन एल्गी में आज टुडे जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो है आपकी फर्टिलाइजेशन, वो सॉरी रिप्रोडक्शन की मीनिंग बात करते हैं पहले। रिप्रोडक्शन इन बीजीए, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी रिप्रोडक्शन इन बीजीए। ब्लूग्रीन एल्गी के अंदर बेटा जो मोड रिप्रोडक्शन है ये आप लोगों के वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल टू मोड से कंप्लीट होता है। फर्स्ट वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है और सेकंड होती है बेटा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बेटा मैं बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो बाइनरी फिजन और बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट बाय फॉलोइंग मेथड बाय बाइनरी फिजन और बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन में क्या होगा, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की सबसे कॉमन मैकेनिज्म है, कॉमन मेथड है बेटा। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंटल बॉडी होती है बेटा टू इक्वल फ्रेगमेंट के अंदर, टू इक्वल हाल्स के अंदर क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और उनसे न्यू बॉडी क्या होती है, अराइज होती है। और जनरली दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, आप लोगों के स्पाइरुलिना। एग्जाम्पल की बात करूं तो स्पाइरुलिना कल आया था आप लोगों के लास्ट क्लास में, यूनिसेलुलर है ना, वीजीए की बात की थी मैंने। वाई फ्रेगमेंटेशन की बात करूं तो इसमें क्या होती है बेटा कि जो फिलामेंटस एल्गी थी, ऑसिलोटोरिया बात की थी, तो उसमें बेटा हम लोग देखते हैं कि उसमें जो बॉडी है फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, स्मॉल पीसेज और फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती हैं और दिस मोड ऑफ रिनाउन इज फ्रेगमेंटेशन। और जनरली किसमें होती है, ऑसिलेटोरिया में, है ना। तो ये कॉमन बातें हैं, कोई ऑसिलेटोरिया है ना, फिलामेंटस एल्गी में ये होगी, यूनिसेलुलर में बाय फ्रेगमेंटेशन बात करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बेटा क्या होती है आप लोगों के कि वीजीए के अंदर बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर या अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए इनमें ये मेथड होती है। इनमें एकाइनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। किसका फॉर्मेशन होता है, एकाइनेट्स का। तो वाई अकाइनेट्स, एसेक्सुअल ऑफ रिप्रोडक्शन किससे कंप्लीट होता है, वाई एकाइनेट्स। अकाइनेट्स क्या है बेटा कि जो सम बीजीए हैं उनमें बेटा अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। जैसे जस्ट लाइक मैं बात करूं बेटा नॉस्टॉक, फिलामेंटस हो गई, तो जो मैंने आपको बताई थी कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन लोग, कॉलोनियल फॉर्म की बात करें, है ना, एना वीना नॉस्टॉक ये आती हैं, तो उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनमें ये मेथड होती है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। क्लियर, तो ये हम लोगों ने बात किसकी की है, रिप्रोडक्शन इन वीजी। आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं और वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन की जैसे सम बीजीए है, ब्लूग्रीन एल्गी है बेटा, है ना, जैसे नॉस्टॉक, एना बीना, है ना, ओलोसिया, ये कुछ वीजीए स्पीसीज है। इनके अंदर जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन्स होती हैं, उस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्बिंग नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन असिमिलेशन।
क्लियर। अब हम लोग कह रहे हैं कि बेटा वीजीए के अंदर जो व्यूग्रीन एल्गीज हैं, उन व्यूग्रीन एल्गीज के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। वीजीए के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, दीज नाउन एज द हेटेरोसिस्ट। क्लियर। और हेटेरोसिस्ट इज द वेजिटेटिव नेचर की सेल होती है बेटा, थिक वॉल्ड नॉन ग्रीन सेल है, थिक वॉल्ड नॉन ग्रीन सेल्स। क्लियर। जिसकी H.J. सुल नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। और ये बेटा हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्लियर। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और वो है आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वीजीए। तो वीजीए के बेटा कुछ यूजफुल इफेक्ट भी है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बीजीए। तो बीजीए के बेटा कुछ यूजफुल इफेक्ट भी है और कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है, यूजफुल और हार्मफुल। तो यूजफुल की बेटा मैं बात करूं तो यूजफुल में हम लोग कह रहे हैं कि एक तो बेटा ये जो सॉइल है उस सॉइल की फर्टिलिटी जो रेट होती है, फर्टिलिटी जो रेट होती है उस फर्टिलिटी रेट को ये इंक्रीज करने में, यानी सॉइल की फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करने में ये हेल्पफुल होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं, है ना। इसका हम लोग ग्रीन मैनर के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है ना। और इसके द्वारा वीजीए, सम वीजीए के द्वारा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज किए जाते हैं जिससे कि वाटर वगैरह के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो मच्छर वगैरह के लार्वा होते हैं, वो लार्वा ग्रो नहीं कर पाते हैं। हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं तो इनका एक हार्मफुल इफेक्ट है और वो है वाटर ब्लूम्स में। ये वाटर ब्लूमिंग में है, क्रिएट कर देते हैं। वाटर ब्लूमिंग क्या होती है बेटा, ये कोई एक्वेटिक जोन होता है, इस एक्वेटिक जोन के ऊपर बेटा क्या होती है, बीजीए इतनी ग्रो कर जाती हैं कि जिससे कंप्लीट वाटर कैसा हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। जब वो वाटर टॉक्सिक हो जाएगा तो इस वाटर के अंदर बेटा जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। माइक्रोब्स क्या होंगे बेटा, किल हो जाते हैं। और माइक्रोब के किल होने की वजह से ये क्या होगा, यूजलेस हो जाता है। ये वाटर कैसा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ब्लूम्स। क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।